बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टूडेंट क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है। इसमें आपको यूनिवर्सल सेट वैल्यू अप टिल 20, उसके बाद एक सेट ए है, इसकी वैल्यू गिवन है 1 2 8। अपने पास नोट भी करते हैं साथ साथ 10 16 20। एक सेट बी गिवन है हमारे पास 2 6 8 10 14 18। ठीक है, 20 है आपका 1.2 का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 20 है। टीम करवा रहा हूँ अभी, इसके अलावा और भी हैं जो मैं करवाऊंगा भी और टास्क भी दूंगा। इसमें पहले पार्ट में आपको ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का सवाल है। और मैं आप लोगों की आसानी के लिए बता रहा हूँ बच्चों कि ये जो गिवन है हमें स्टेटमेंट, ये डी मॉर्गन्स लॉ की स्टेटमेंट है। डी मॉर्गन्स लॉ की कौन सी दो स्टेटमेंट थी, जिन बच्चों ने नहीं लिखी थी वो लिख सकते हैं अपने पास। डी मॉर्गन्स लॉ की पहली बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इनकी जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो कॉम्प्लीमेंट दोनों पे लग जाएगा, लेकिन बीच में जो यूनियन है थोड़ा, और अगर इंटरसेक्शन तो यूनियन में चेंज हो जाएगा। इसको याद रखना भी आसान है। लेफ्ट साइड पे क्या हो रहा है, पहले ए यूनियन बी करेंगे फिर कॉम्प्लीमेंट लेंगे, और राइट कॉम्प्लीमेंट लेंगे इंटरसेक्शन। इसका मतलब ये है, राइट लेफ्ट साइड में दो ऑपरेटर है, यहाँ पर तीन ऑपरेटर है, ए का कॉम्प्लीमेंट बी का कॉम्प्लीमेंट फिर उनका इंटरसेक्शन। इसी तरीके ए और बी का इंटरसेक्शन लेंगे, जो आंसर आएगा उसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे। और यहाँ पर क्या है, राइट साइड पे तीन ऑपरेटर हैं, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट एंड देन यूनियन। ठीक है, ये है हमारे पास डी मॉर्गन लॉ। डी की जो भी हमें स्टेटमेंट प्रूव करनी है वो मैंने यहाँ पे लिख दी है, जो बेसिकली हमें टास्क दिया हुआ है। ये वाले स्टेटमेंट हमें प्रूव करनी है। मैं एक दफ़ा रिव्यू करवा देता हूँ क्वेश्चन को स्टार्ट हम लोग कैसे करते हैं, ताकि सब एक प्रूव करें। ये स्टेटमेंट डी मॉर्गन लॉ की बच्चों हमें प्रूव करनी है। अब हम सॉल्यूशन की हेडिंग डाल के बच्चों सबसे पहले डिसाइड करते हैं कि हम कौन सी साइड की वैल्यू निकालें। ये प्रूव वाले सवाल है तो समझो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड पे भी काम होगा और वो दोनों आंसर सेम आ रहे होंगे, इट मीन प्रूव हो गया। तो इसके लिए हमें पहले डिसाइड करना है हम कौन सी साइड लें। आपकी अपनी मर्जी है, कोई सी भी साइड सेलेक्ट करें, उसको वर्किंग स्टार्ट कर दें। लेट से मैं लेफ्ट हैंड साइड पे वर्किंग स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, तो पहले मैं लिखूंगा कंसिडर लेफ्ट हैंड साइड। जब लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर कर ली तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। अब इसमें भी दो ऑपरेटर हैं, अब गौर करें तो इसके अंदर दो ऑपरेटर हैं, यूनियन भी लेना है और इंटरसेक्शन भी लेना है। पहले क्या लेना पड़ेगा, पहले हम ब्रैकेट के अंदर की तो इक्वेशन को नाम दे दें। अगर नाम लें फॉर ए यूनियन बी, क्योंकि सेटिंग आ गई फॉर ए यूनियन बी, यानी कि हमने स्टार्ट करते ही रोक दिया। क्यों, क्योंकि हम
कॉम्प्लीमेंट तब तक नहीं ले सकते बच्चों जब तक हमारा यूनियन नहीं आ जाएगा। तो अब हम ए यूनियन बी निकाल लेते हैं। सिंस ए यूनियन बी बच्चों किसके बराबर होगा, यूनियन लेना हम बड़े आराम से सीख चुके हैं। ए की जगह ए की वैल्यू, यूनियन बी की जगह बी की वैल्यू। देयरफॉर हमारे पास ए यूनियन बी का एक ही स्टेप में आंसर आ जाएगा। ए की वैल्यू बच्चों क्या है हमारे पास, ए की वैल्यू है 1 2 4 10 16 20 ये। और बी की वैल्यू क्या, 2 6 8 10 40 2 6 8 10 40 जब इन दोनों का बच्चों हम यूनियन करेंगे, जब इन दोनों का हम यूनियन करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, तीनों की वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, क्या है वैल्यू, 1 2, आंसर में आ जाएगा 1 2 है, फिर 3 नहीं है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 14 है, 16 है, वहाँ पर 18 भी नजर आ रहा है, एक यहाँ पर हमें 20 नजर आ रहा है। तो 20 ये आ गया किसका आंसर बच्चों, ए यूनियन बी का आंसर। जैसे ही ए यूनियन बी का आंसर आ गया, अब मैं ये फाइंड कर सकता हूँ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इसको कॉपी कर लो, मैं मिटा रहा हूँ, 2 मिनट देना, इसको कॉपी कर लो जल्दी से, फिर मैं रब कर रहा हूँ ताकि मैं अगला अगला पार्ट कराऊँ। कर दे तो ये 1.20 है, फर्स्ट पार्ट 1.2, क्वेश्चन नंबर 20, फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमें बेसिकली डिमॉर्गन्स लॉ की स्टेटमेंट प्रूफ करनी है। ये डिमॉर्गन्स लॉ की स्टेटमेंट लिखी है बच्चों, ठीक है। ये फिलहाल हमने क्या किया है, लेफ्ट करके हमने देखा तो दो ऑपरेटर हैं, यूनियन निकाल लिया। अब हम इसका कॉम्प्लीमेंट, लेकिन मैं पूरा रब कर रहा हूँ तो फिर अब हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या थी, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड का मतलब होगा u माइनस ए यूनियन बी। क्यों बच्चों ऐसे क्यों किया मैंने, क्योंकि हमने पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि जिस भी चीज पे कॉम्प्लीमेंट है उसको यूनिवर्सल सेट से माइनस कर दें। और अभी ए यूनियन बी पे कॉम्प्लीमेंट है, इसका मतलब है यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी को माइनस कर दें। यूनिवर्सल की वैल्यू आ जाएगी माइनस ए यूनियन बी की जगह ए यूनियन बी की वैल्यू आ जाएगी खाली। यूनिवर्सल की बच्चों वैल्यू क्या थी, 2 3 4 2 3 4 और ये चलते जा रही थी 20 तक। अब 20 वैल्यूज हम सारी मैं आपको करा रहा हूँ, बगैर लिखे करवा रहा हूँ। देख लेते हैं कि किस तरीके से हम लोग क्विकली ये काम कर सकते हैं बगैर लिखे हम करना चाहें तो। और हमारे पास जो ए यूनियन आ रहा है वो आ रहा है 1 4 16 16 18 20 1 2 4 6 8 10 14 16 18 और अच्छा बच्चों मसला मुझे लग रहा है कि शायद यहाँ पे 12 भी आना चाहिए, या
हाँ नहीं, 12 नहीं है इसके अंदर बच्चों। जब बच्चों माइनस करेंगे तो जो कॉमन वाले होते हैं माइनस हो जाते हैं। 1 गया क्योंकि 1 है, यानी कि जो जो इसमें लिखा है वो इसमें से माइनस होता रहेगा। माइनस आसानी से कर रहा हूँ कि जो जो इसमें है वो, जैसे 1 है तो समझो 1 और 1 दोनों में होगा, क्योंकि इसमें तो 1 से लेकर 20 है ना, के बीच में मसला नहीं, क्योंकि हम यहाँ से देख लेंगे 1 नहीं आएगा क्योंकि माइनस हो जाएगा, 2 नहीं आएगा, 3 आएगा। सही है। इसी तरीके से 4 भी माइनस हो जाएगा, 5 आएगा क्योंकि 5 नहीं है इसमें। 6 भी माइनस हो जाएगा, 7 आएगा। 8 माइनस हो जाएगा तो 9 आएगा। 10 माइनस हो जाएगा तो 11 आएगा, और 12 आएगा, और 13 आएगा। 13 आएगा। 14 माइनस तो इसका मतलब 15 आएगा। 16 माइनस तो 17 आएगा। 18 माइनस तो 19 आएगा। ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ रहा है, ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड का। 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 19। बुक से टैली कर लीजिएगा मैंने वैल्यू सही ली है या नहीं ली है। मैंने जो नोट डाउन की थी वैल्यूज मैंने उसी पे क्वेश्चन कराया आपको। ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। लेफ्ट हैंड साइड क्या थी? ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब हम लेंगे राइट हैंड साइड। तो हम करेंगे कंसिडर राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में बच्चों क्या हमारे पास? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। उसमें 3 ऑपरेटर हैं, यहाँ तो 2 थे, वहां पर 3 है। वो लिखेंगे सिंस, जैसे हमारा लिखा था लेफ्ट हैंड साइड, लिखेंगे सिंस राइट हैंड साइड इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। 3 ऑपरेटर हैं, इंटरसेक्शन तब तक नहीं ले सकते जब तक ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट ना आ जाए। इसलिए हम पहले हेडिंग डालेंगे फॉर ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट की जगह लिखेंगे u माइनस ए, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। इसी तरह हेडिंग आएगी फॉर बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट इसी तरह सॉल्व करके ले लेंगे u माइनस बी, और जो आंसर आएगा फाइनली उनको आपस में इंटरसेक्शन कर, जो आंसर आएगा फाइनली उनको आपस में इंटरसेक्शन कर। ये आगे आप लोगों ने खुद करना है। राइट हैंड और देखेंगे वो इसके बराबर आ रही है। पहले हेडिंग आएगी फॉर ए कॉम्प्लीमेंट, इसका लिखेंगे सॉल्व कर लेंगे, फिर हेडिंग आएगी फॉर बी कॉम्प्लीमेंट, इसी तरीके से लिखेंगे और सॉल्व कर लेंगे, फिर दोनों का आपस में लेंगे इंटरसेक्शन। तो कॉपी करें जल्दी से। कहेंगे तो सॉल्व बल्कि करवा ही देता हूँ। ऊपर वाला कॉपी कर लें ताकि मैं रब कर दूं। जी जी जी, जब ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा तो फिर उनका इंटरसेक्शन फाइंड करें। सबको समझ में आ रहा है? एक कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल। यूनिवर्सल क्या होगा? 1, 2, 3, और ये चलते जा रहे हैं 20 तक। माइनस करना आसानी से कैसे करना है वो मैं बता रहा हूँ।
और ए की वैल्यू थी हमारे पास 1 2 4 8 10 16 20 1 2 8 16। माइनस में क्या होगा बच्चों, जो दोनों में कॉमन है वो माइनस हो जाएंगे और जो बचेंगे वो आंसर में है। जैसे 1 है दोनों में नहीं आएगा, 2 है दोनों में नहीं आएगा, 3 आ जाएगा, फिर वहाँ 4 लेके मतलब 4 कैंसिल हो जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 8 नहीं आएगा, 9 आ जाएगा क्योंकि माइनस नहीं होगा 9, 10 माइनस हो जाएगा क्योंकि 10 यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, फिर 11 12 12 13 14 15 क्योंकि यहाँ पर नहीं है, 16 है तो माइनस हो जाएगा 16, फिर 17 18 और 19 क्योंकि 20 है तो 20 माइनस। ये आ गया बच्चों ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर। इसी तरीके से अब हम निकालेंगे बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर। बिल्कुल इसी तरीके से फाइंड करेंगे हम बी कॉम्प्लीमेंट। तो हेडिंग डाल दी फॉर बी कॉम्प्लीमेंट ताकि समझने में आसानी हो। टू 3 अप टिल 20 सारे नंबर होंगे। और बी में कौन से नंबर थे, बी में हमारे पास नंबर है 14 8 और 8। ठीक है। अब माइनस के लिए क्या शर्त होती है, जो कॉमन है वो माइनस हो जाते हैं। जैसे 1 इसके पास है इसके पास नहीं है तो 1 तो आएगा, 2 है तो 2 चले जाएगा, फिर 3 4 5 6 है तो 6 चला जाएगा, 7 आएगा 8 चला जाएगा, 9 आएगा 10 चले जाएगा, 14 चले जाएगा, 16 18 चला जाएगा क्योंकि 18 है ना इसके पास। अब बचेगा 19 और 20। यानी कि इसके अंदर कौन कौन से बचेंगे, इसको कि ये 18 या माइनस होगा और पीछे ये बच्चे हमारे पास। तो ये बच्चों बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ गया, ये बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ गया। अब राइट हैंड साइड बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करके उनका क्या लेना है, इंटरसेक्शन। तो अब हम हेडिंग डाल रहे हैं नाउ। नाउ में हेडिंग के बाद हम क्या लिखेंगे, राइट हैंड साइड पे काम कर रहे थे ना, राइट हैंड साइड से हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब हमारे पास एक कॉम्प्लीमेंट भी आ चुका है, ये रहा ए कॉम्प्लीमेंट, ये रहा बी कॉम्प्लीमेंट, दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं। तो पहले ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू लिख लेते हैं जो कि है 5 6 7 9 11 12 13 14 11 12 13 14 15 और 15 के बाद हमारे पास 17 18 19 17 18 19। इसमें और किस में इंटरसेक्शन लेना है हमें, बी कॉम्प्लीमेंट। ये सेट बड़ा आ रहा है तो हमें अब नेक्स्ट लाइन इस्तेमाल करनी पड़ेगी। हम यहाँ पर लिख देते हैं इंटरसेक्शन और बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब जो बी कॉम्प्लीमेंट नंबर आए, 3 4 5 7 9 11
12, 13, 15, 16, 17, 19 और 20। अब इसमें कॉमन कौन कौन से बच्चों? जो भी कॉमन है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो कॉमन है वो आंसर में आ जाता है, तो यही आखिरी आंसर है। देयरफॉर ए, देयरफॉर राइट हैंड साइड, क्योंकि राइट हैंड साइड चल रही है तो राइट हैंड साइड का आंसर क्या आ जाएगा? कॉमन दोनों में है 3, मैं टिक कर लेता हूँ, 3 कॉमन है तो 3 आएगा आंसर। 5 कॉमन है, 6 नहीं है, 7 कॉमन है, 9 कॉमन है, दोनों के अंदर 11 भी लिखा हुआ है, 11 है, 12 है दोनों के पास, 13 है, 14 नहीं है, 15 दोनों के पास है, 17 दोनों के पास है और 19 दोनों के पास। लेफ्ट हैंड साइड LHS इक्वल्स टू RHS एंड यही लेफ्ट हैंड साइड का बच्चों आंसर आया था और यही राइट हैंड साइड का आंसर आ गया। तो बॉक्स यही हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था और यही आंसर हमारा राइट हैंड साइड का आ गया। इसको जल्दी से कॉपी कर लीजिए और अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। बेटा जो वेरिफिकेशन वाले क्वेश्चन है इसका बुक में बैक साइड का आंसर नहीं होता, क्योंकि इसमें हमें आंसर ऑलरेडी पता होता है। इसमें हमें आंसर बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर लाना होता है। अक्सर नोट्स में या कहीं पर गलत सॉल्यूशन भी हुआ हुआ होता है, उसकी वजह यही है बेटा कि आंसर बैक साइड पे होता नहीं है तो हम कंफर्म नहीं कर सकते। तो वहाँ ज़बरदस्ती जो है लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर बना दिया जाता है। आपने ऐसा नहीं करना क्योंकि बेटा इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। चेकर जो है वो बेसिकली आंसर को चेक करता है, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ देखता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम है या नहीं है, वो बीच के स्टेप्स भी चेक करता है। तो ऐसा मत कीजिएगा आपने जो है अपने मर्जी से लेफ्ट हैंड साइड का आंसर निकाल दिया और वही आंसर राइट हैंड साइड में लिख दिया। प्रॉपर्ली काम करना बच्चों, लेंथी क्वेश्चन है इसलिए मैं एक अलग से इसको आज टाइम दे रहा हूँ और करवा रहा हूँ। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ये अपने पास उतार लें, फिर मैं होमवर्क की टास्क आपको दे रहा हूँ कि आपने कौन से क्वेश्चन करना है इन्हीं वैल्यूज के लिए। यू, ए और बी की यही वैल्यूज होंगी और आपने फाइंड क्या करना होगा वो मैं बता रहा हूँ आपको। बेसिकली इसके लिए आपने सेकंड स्टेटमेंट डिमॉर्गन्स लॉ की प्रूफ करनी है। आई होप आप सबने कॉपी कर लिया बच्चों। साथ साथ फॉलो करेंगे तो समझ में आएगा क्या क्या स्टेप हम करते जा रहे हैं। जी 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 अनस, आप कोई सी भी साइट पहले कंसिडर कर सकते हैं लेकिन काम दोनों पे करना होगा। वन एट ए टाइम कंसिडर करेंगे बेटा, लेकिन आपको एक टाइम पे एक साइड पे काम करना है, लेकिन सेकंड पे भी करना है बात। मतलब ऐसा नहीं है कि एक साइड का ही आंसर निकालेंगे और कहेंगे यही आंसर है, दोनों का आंसर निकालना और दोनों का आंसर सेम भी आना चाहिए। जी आलियान, लाजमी क्वेश्चन है, इसमें करना ही है हमें प्रूव करना तो राइट हैंड साइड के बराबर। वेरिफिकेशन वाले क्वेश्चंस के अंदर दोनों साइड्स का आंसर सेम ही आना चाहिए। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज मैं टास्क दे रहा हूँ आपको। या चले मैं होमवर्क में मैं पूरा लिख देता हूँ, ये यू की वैल्यू, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और फाइंड क्या करना है वो भी लिख देता हूँ।
आपके पोर्टल पे होमवर्क अवेलेबल होगा। किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, वैसे मैं रब कर रहा हूँ ये होगा। बच्चों जो अभी हमने प्रूफ किया है वो था क्वेश्चन नंबर 20 पार्ट 1, एक्सरसाइज है 1.2, क्वेश्चन नंबर 20 का पार्ट 1। पार्ट 1 में क्या प्रूफ किया आपने? ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट बराबर है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो पार्ट 1 हमने कर लिया। अब आपको होमवर्क में इन्हीं वैल्यूज के लिए, यू और ए और बी की यही वैल्यूज के लिए पार्ट 2 प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 20 का पार्ट 2 प्रूव करना है, जिसमें हमें ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को बराबर लाना है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट की जो वैल्यू निकाल चुके हो उसको डायरेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि जो यहाँ ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यूज को आपने इंटरसेक्शन किया था, यहाँ पर उसको यूनियन करना है, तो आप वो सेम वैल्यूज इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको दोबारा से सॉल्व करने की जरूरत नहीं। लेफ्ट हैंड साइड पे पहले हमने यूनियन लिया था, लेकिन अब आपको पहले क्या लेना होगा? इंटरसेक्शन। आपका होमवर्क है, मैं पोर्टल पे भी असाइन करूंगा। ए बी यू की वैल्यूज भी लिख दूंगा। इसका सेकंड पार्ट यानी क्वेश्चन नंबर 21.2 का सेकंड पार्ट आपका होमवर्क। समझ में आ रहा है कैसे करना है? वही एक साइड कंसिडर करेंगे, लेट्स से अगर लेफ्ट साइड कंसिडर की है तो लेफ्ट साइड के अंदर भी दो ऑपरेशन है, इंटरसेक्शन भी हो रहा है और कॉम्प्लीमेंट भी हो रहा है। पहले इंटरसेक्शन निकालेंगे फिर कॉम्प्लीमेंट। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। राइट हैंड साइड पे तीन ऑपरेटर हैं, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम और फिर यूनियन। अब पहले क्या करेंगे? ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, जो कि ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है आपने ऊपर वाले पार्ट में। बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे और दोनों का यूनियन ले लेंगे। ठीक, तो थोड़ा सा कम काम हो जाएगा तरीके से अगर क्लास एंड करेंगे तो। ये बेटा प्रैक्टिस और क्लियर होता रहेगा, इसलिए मैं प्रैक्टिस नहीं करे जहन से निकल जाएगा। मैथ्स बगैर प्रैक्टिस के कोई भी नहीं कर सकता, अफलातून भी नहीं। एरिस्टोटल, प्लेटू प्रैक्टिस के मैथ्स नहीं कर सकता हूँ। प्रैक्टिस जरूरी है। अर्लीस्ट साइंटिस्ट कहा जाता है अकॉर्डिंग टू साइंस। दुनिया के पहले साइंसदान साइंटिस्ट ये लोग थे। ठीक है, यहीं पे क्लास